ये पूरी पट्टी जो है फल पट्टी के नाम से ब्रिटिश पीरियड से ही फेमस है। और हमारे यहाँ ब्रिटिश पीरियड से ही सेव को लेकर के सारे काम किए थे। और हमारा ये जो फल पट्टी है, जो हमारे बेसिकली 2 गांव है, लोधी और गरगा, इसका पूरा जो लाइवलीहुड है वो बागवानी ही है। तो पूरा हम ट्रेडिशनली ये सब काम कर रहे थे पहले से ही। तो बाद के दौर में ट्रेडिशनली काम कर रहे थे, पेड़ों को मैनेज कर पाना, बड़े पेड़ों को मैनेज करना ये बड़ी चुनौती थी। तो और क्रॉप भी जो है ठीक से नहीं आ रही थी। इस तरह की ज़रूरतें हैं मार्केट में, चमकीला और अच्छी गुणवत्ता वाला माल की ज़रूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल ने तो इसके ऊपर बहुत पहले काम कर लिया था। तो हम लोगों इसके अभी मेरे को तो 3 साल हुए हैं इसके ऊपर आए। इसको हाई डेंसिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका जो पूरा जो ये सेव के पौधे हैं ये है रूट स्टॉक प्लांट पे। तो इसमें भी अलग अलग तरह की सीरीज़ हैं। एक M सीरीज़ है, M9 सीरीज़ है जो, और बहुत और बॉनी पौधा है। और ये हमने जो लगा रखा है ये 111 है, M111। तो M111 की थोड़ा खासियत ये है कि ये सूखे वाले इलाकों में भी बेहतर काम करता है। और इसका फ़ायदा ये है कि इन पेड़ों को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं और फ्रूट क्वालिटी भी इसमें बहुत अच्छे से आ सकती है। पिछले बार हमने इसमें कुछ सैंपल लिया था, तो इस बार थोड़ा इसमें फ्रूट आएगा ये संभावना है। और करीब हमने 2000 पेड़ अभी इसके लगा लिए हैं और अभी 500 पेड़ हम लोग और इस बार और लगाएंगे इसका। दुनिया के भीतर सबसे ज़्यादा पिच का जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के भीतर है। और इंडिया के भीतर हमारे इलाके का जिक्र है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा पिच का प्रोडक्शन है। लेकिन तो वो जो पूरा प्रोडक्शन है उसको लेकर के इनके डिपार्टमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोगों ने अपने तरीके से नई नई तकनीक को डेवलप किया है और उसी तकनीक से लोगों ने अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं उनका जो पूरा परिश्रम है, उस परिश्रम का उनको जो मेहनताना उनको मिलना चाहिए वो ठीक से नहीं मिल रहा है। इसका न कोई समर्थन मूल्य है, न मार्केट की कोई ऐसी सुविधा है, न मंडी की ऐसी सुविधा है। हल्द्वानी में एक बड़ी मंडी है और उसके बाद फिर अभी कुछ लोगों ने तो दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ की मंडियों में भी अप्रोच करना शुरू कर दिया है। वो सब खुद के प्रयास है। मंडी में तो वहाँ भी लूट है। किसान यहाँ से भेज रहा है तब भी लूटा जा रहा है, जब वहाँ से कुछ लेके आ रहा है तब भी 2 तरफ से उसको लूटने का काम किया जा रहा है। अब अगर हमने यहाँ से 10 बॉक्स निकाल करके भेज दिया और वहाँ जो मिडिल मैन है उसके वहाँ हमने भेज रखा है, तो मिडिल मैन क्या बेच रहा है, क्या रेट हमको दे रहा है, ये हमको क्लियर नहीं होता है। अब वो किसान के पास ये दिक्कत है कि वो लगातार कंटिन्यू अपने बॉक्सों के साथ वहाँ जा नहीं सकता है। तो इसलिए मिडिल मैन जाड़ों के मौसम में लोगों को खाद पानी तमाम तरह की जो वो व्यवस्थाएं उसकी है उसके लिए उसको कर्जा देता है और उसके एवज में किसान जो है अपना पूरा माल उसके पास भेजते हैं। अब उसमें वो किस तरह से उसको बेच रहा होगा, किस तरह से उसके ऊपर, मैं अमूमन देख रहा हूँ कि 90% हमारे यहाँ के फार्मर ये बनियों के नीचे कर्जदार हैं। और दूसरी तरफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, तो इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना कोई दवा है, ना पानी है, ना कोई ट्रेनिंग है, कुछ भी नहीं है। बॉक्स का 300-400 रुपये की, एक बॉक्स में करीब 10 से 12 की। दरअसल ये जो पूरा काम है ये बहुत रिस्की काम है। इसको आप देखेंगे कि ये जब लगा दिया तब से जब तक फसल नहीं टूट जाती है तब तक किसान को जो है इसके ऊपर चौकीदारी में रहना पड़ता है। इसमें चिड़िया हैं, बंदर हैं और आपका ये ओले हैं, तमाम तरह की ऐसी जो चुनौतियाँ हैं उससे निपटने के बाद जो उसके पास बच जाएगा, मैंने कन्फर्म नहीं है कि उसके पास कितना माल आने वाला है। तो एक परिवार अगर 5 लोगों का है और इस पूरे पे काम पे लगा हुआ है, तो अगर उसका 100 रुपये रोज का भी जोड़ते हैं
की अगर मजदूरी 100 रुपये की रोज़ की भी जोड़ते तो मेरे को समझ में आ रहा था ये काम जो है घाटे का काम है, और वो मजदूरी जो है उसको और ज़्यादा जो ठीक रहेगी। बारिश का समय बदल गया है और ये जो जाड़ों के मौसम में बर्फ़ गिरती थी, बर्फ़ का समय जो था 20 दिसंबर के बाद गिरना शुरू हो जाती थी। एक बार हल्की सी बर्फ़ गिरी हुई है, बाकी मौसम की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम पूरी खेती मौसम पर निर्भर है। अभी लगातार करीब 5-7 सालों से मौसम का शेड्यूल बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कभी इतना सूखा पड़ रहा है, तो एक 5-7 सालों से ये देखने को नज़र आ रहा है।